जय माँ मनसा। हर साल की तरह 17 सितंबर और 18 सितंबर को यहाँ पर मनसा पूजा मनाई जाती है। ये है आदर्श का मामा घर, उसमें भी वो पुराना घर जहाँ पे उदयपुर गांव है और वहीं पे मनसा पूजा मनाई जाती है हर वर्ष। आदर्श के नाना जी ने इसकी शुरुआत की थी। वो माँ मनसा के भक्त थे और उन्होंने एक अच्छा भव्य मंदिर बनाया। जितना अच्छा उन्होंने मंदिर बनाया है उतना अच्छा उनका अपना निवास जो था वो उतना अच्छा नहीं बनाया, लेकिन माँ मनसा के वो भक्त थे तो उन्होंने बनाया। देखिए यहाँ पे अभी पूजा होने जा रही है 17 सितंबर को और इस दौरान बलि भी होती है। परंपरा है तो पूजा हो रही है, बलि भी पड़ रही है। लोग खड़े हैं, अगल बगल के लोग भी जमा हो जाते हैं। इसमें पूजा में रामू भैया बैठते हैं और सारे लोग जो विधि विधान है उसका पालन करते हैं। छोटू, प्रीति, नेहाली, आरती दी, भारती दी, मम्मी जी, भगन भैया, संतोष भैया, बसंती दी, हिमांशु, किट्टू, ओम। पंडित जी के द्वारा पूजा अर्चना हो रही है बड़े अच्छे से, धूमधाम से मनाई जाती है। ये आरती का समय हो रहा है। मुख्य रूप से पूजा पर बड़े भैया ही बैठते हैं। कई नियमों का इसमें पालन करना पड़ता है। ये आरती हो रही है। मंत्र भी पढ़ रहे हैं और आरती भी गाई जा रही है हमारे पंडित जी के द्वारा। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनसा पूजा मनाई गई। आदर्श तो बहुत गदगद, उसे घूमने का जो मौका मिल रहा है। ये देखिए पूजा का वो अंतिम समय 17 सितंबर 2024 को चल रहा है। कुछ ही देर में आरती की थाली निकल रही है। लोग उसमें अपना हाथ दे करके और अपने सर पे लेते हैं। ये प्रीति आरती की थाली लिए लोग उसमें दक्षिणा के रूप में कुछ देते हैं और आरती अपने हाथों से लेते हैं अपने सर पे, कपाल पे। और इस दरमियान जिनकी मन्नत होती है वो लोग भी पूजा करते हैं और साथ ही साथ मुंडन का कार्यक्रम भी होता है। ये है सालू जी यानी कि मेरी प्रीति मैम की बहन जो है। यहाँ पे एक विधान है। पूजा के बाद जो है एक पोखरा है, वहाँ पे भी जाने का इसमें नियम है। तो जाते समय सभी लोग विदाई देते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। जितनी महिलाएं हैं उनका ये काम रहता है। पूजा करने के बाद ये यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बगल में पबिया एक जगह है, वहाँ पे एक तालाब है।
वहाँ पे विधान होता है और फिर वापस आते हैं। आरती दे पूजा कर रही है। प्रणाम भी कर रही हैं। माना जाता है कि जो है इस दौरान जो पूजा में मुख्य रूप से बैठे हैं उनके अंदर मनसा माँ की छाया जो है वो आ जाती है। मतलब ये पूजा करते हैं तो इनको कई चीज़ों को मानना पड़ता है। कोई खैनी नहीं, कोई किसी तरह का कुछ नहीं, खान पान, उपवास में रहते हैं। कई सारे लोग जिनकी मन्नत होती है तो इस दिन जो है सुबह सुबह को ढोल बाजन के साथ डंडी देने का भी काम करते हैं। अब इनको फिलहाल पोखरा जाने के लिए इनको विदाई दी जा रही है। पीछे पीछे बाजा बजाने वाले, इसमें ढोल नगाड़ा। और चूँकि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा भी होती है तो उस दिन ये मेरी गाड़ी की सफाई करके ये बच्चे लोग जो हैं निदेश, छोटू और ने सफाई की गाड़ी की, और पंडित जी गाड़ी की पूजा कर रहे हैं। पंडित जी को कुछ दक्षिणा भी मिलेगा हम लोगों की तरफ से, लेकिन ये स्वेच्छा से हम लोग देते हैं जो भी आपको है कि हाँ कि हे भगवान जो है, हे ईश्वर, सही सलामत रहे गाड़ी, कहीं ऐसी ठुकाई ना हो, कहीं ऐसी कोई घटना ना हो। और इस दौरान जो है पापा जी और आदर्श और दादाजी और उसके चाचा जी अभिनंदन, ये है माँ, बाबू कूद रहा है। और ये हमारे दोस्त राजेंद्र सर जामताड़ा से, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। यहाँ पे मैं, राजेंद्र सर, अब जो है यज्ञ हो रहा है, मतलब ये एक तरह से आहुति हो रही है। इसमें पंडित जी के बेटे जो हैं दूसरे दिन, ये 18 सितंबर का कार्यक्रम हो रहा है, तो आप यज्ञ का थोड़ा सा आनंद लें। फिर यज्ञ पूरा होने के बाद दूसरा कार्यक्रम होगा। ये है दादी, देखिए बच्चा प्रणाम की मुद्रा में, आदर्श स्वेच्छा से कर रहा प्रणाम। अच्छा, पूरा भक्त बना हुआ है आदर्श बाबू उर्फ गुरु बाबू। ये मेरे साथ फोटो खिंचाते हुए। यज्ञ का शेष समय यज्ञ खत्म होने के बाद इस दरमियान हमारे जामताड़ा के कई सारे मित्र बंधु
भी इसमें शामिल होते हैं। यह है श्रद्धा, छोटू यानी कि ऋत्विक की बेटी, ये किट्टू है, ये है दिनेश भैया, और ये है बेटी जानवी, ये है दादी, और यहाँ बगल में खड़ी है भाभी। फिर से दूसरे दिन की आरती दिलाते हुए प्रीति मैडम, और ये हैं तरुण गुप्ता जी, जामताड़ा के जाने माने नेताजी। इन्होंने भी आकर के मनसा माँ के दर्शन किए और प्रसाद लिया, फ़ोटो खिंचाया और कहा कि आप लोग भी आइए हमारे घर। ये समय समय पे परोपकार का काम करते रहते हैं और चुनावी प्रक्रिया में भी हिस्सा लेते हैं। अभ्यर्थी भी रह चुके हैं और इनका कुछ न कुछ सामाजिक जो कार्य है वो चलता रहता है। तो ये दूसरे दिन की पूजा चल रही है। दूसरा दिन है तो लोग दर्शन के साथ साथ पूजा की प्रक्रिया देखने के लिए और माँ से आशीर्वाद लेने के लिए, साथ ही साथ प्रसाद लेने के लिए। आप जानते हैं प्रसाद एक ऐसी चीज़ है जो आप जा कर के खड़े हो जाइए, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वेच्छा से प्रसाद मिलेगा। पापा जी के साथ आदर्श दोनों मुस्कुराते हंसते हुए गदगद है दादाजी की गोद में। लोग मनसा माँ की फ़ोटो खींचने के लिए बेताब। और ये हैं गाने बजाने वाले, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, रंगीन पगड़ियाँ बांधे हुए पापा जी को। जो पारंपरिक धुन है, पारंपरिक जो साज सज्जा बाजा है, मेरे पापा जी को बहुत अच्छा लगता है। मतलब लोकगीत, लोक धुन को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, उनको ही मन करता है और वो गाते बजाते भी हैं, पसंद करते हैं। और ये जो है मनसा माँ की प्रतिमा को अब मंदिर से निकाला जा रहा है, विसर्जन करने जाने की तैयारी हो रही है। और जो आखिरी समय होता है पूजा के लिए, कोछा देने का काम, लोग अंतिम विदाई देते हैं, धूमधाम से माँ का विसर्जन होता है। और इस दरमियान घर के लोग नाचते हैं, धूम मचाते हैं, बाजे बजते हैं, साथ साथ वो पारंपरिक बाजा भी चलता जाता है और माँ का विसर्जन हर साल की तरह इस साल भी हो।